हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और मैं रोहिणी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज फिर से एक न्यू ब्लॉग में। वैसे ये वीडियो है पुराना, यानी कि पिछले साल का है और आज हो गया है 2 जनवरी। तो सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये ब्लॉग ना 30 तारीख का है। इसके बाद एक 31 और 1 जनवरी का ब्लॉग जो है कल ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो 2 दिन जो है मैं वीडियो बना रही थी, इस वजह से ना वीडियो एडिट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। एडिट करना, वीडियो रिकॉर्ड करना, सब काम मैं अपना खुद करती हूँ, इस वजह से शायद तो ये वीडियो आज ही डालना ज़रूरी था। पहले तो मैं सोच रही थी 31 का पहले डालती हूँ और उसके बाद 1 जनवरी का डालती हूँ, फिर उसके बाद ये 30 दिसंबर का डालती हूँ। लेकिन स्टेप बाय स्टेप नहीं वीडियो आएंगे ना तो फिर समझ में नहीं आता है, इस वजह से मैंने सोचा आज ही ये वीडियो डाल देती हूँ। और वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, लेकिन सच कहूँ तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। और सुबह दोपहर से लेकर रात के 12 बजे तक का फुल रूटीन आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं। तो वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। तो यहाँ पर ना अभी दोपहर के बजे थे 1 और आज ना मैं बनाने वाली हूँ घी। तो जो मलाई रखी थी फ्रिज में उसे मैंने बाहर निकाल के रख दिया है। और घी बनाने के लिए ठंडा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे अभी ठंडी के दिन है, ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने रख दिया था। और उसके बाद ना एक ऑमलेट बनाया था मैंने, और वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर की है मैंने। बातें करते करते बहुत आगे निकल गई है वीडियो। तो सिंपल तरीके से एक गिलास में ही मैं अंडा तोड़ के उसमें लाल मिर्च, हल्दी, नमक डालकर मिक्स कर लेती हूँ और तवे पर फ्राई कर देती हूँ। सुबह भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और इनको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बच्चों को पसंद है, उसी तरह से सिंपल बनाई थी। और इनको नहीं पसंद आती है ये सब्ज़ी, तो उनके लिए एक सिंपल ऑमलेट बना लिया था और उनको खाने के लिए दे दिया था। और अभी जो है इनकी छुट्टियां चल रही है, जैसे कि क्रिसमस की इनको 10 दिन तक छुट्टी होती है। तो है अभी 4-5 दिन और फिर उनका भी रेगुलर हो जाएगा। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पर बैठ गई थी कटिंग करने के लिए। और ये ब्लाउज़ ना फोटक्स का है। इस कस्टमर ने कल एक ब्लाउज़ दिया था जिसकी कटिंग मैंने कल ही करके रखी थी, और आज फिर से एक ब्लाउज़ दे दिया है, सेम नाप का है। इस वजह से मैंने वही ब्लाउज़ जो है उसका जो अस्तर है वही इस पर रख कर फिर वही नाप है, तो सेम वैसे ही कटिंग कर दिया है। और ये ब्लाउज़ देना है मुझे आज ही। ये कल ही दिया था उन्होंने और आज चाहिए था उनको, लेकिन मैंने वो वाला ब्लाउज़ कटिंग करके रखा है। और सोच रही थी दोनों भी तैयार करूँगी अभी, क्योंकि अभी बजे थे 3:45 और अभी टाइम था बहुत ज़्यादा। इस वजह से मैंने सोच लिया था कि दोनों साथ में करूँगी। लेकिन जब मैं ये ब्लाउज़ बना रही थी ना, उसी समय पर आया था मेरे फ्रेंड का फ़ोन। और फ़ोन आता है ना तो फ़ोन में बातें करते करते थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम हो गया था, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मुझे एक ब्लाउज़ कंप्लीट करने के लिए। फिर उसके बाद हो गया था हमारा चाय पानी, और उसी वक्त मैंने बनाई थी सामान की लिस्ट। जैसे कि राशन ख़त्म हो गया है और आज ही राशन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि कल है 31 और नेक्स्ट डे है फिर 1 जनवरी। तो दोनों दिन कुछ ना कुछ स्पेशल बनाएंगे, ये सोचकर मैंने इनको बोल दिया था कि आज ही राशन लेकर आओ। तो लिस्ट बनाकर उनको दे दी है मैंने और वो चले गए हैं। और इस बार का 4-5 महीने हो गए, हम यही दुकान हो गया है नया, जहाँ पर हम लोग पहले जाते थे राशन लाने के लिए, उनका ही एक और ब्रांच हो गई है हमारे यहाँ। बस 2 मिनट का रास्ता है, तो चल कर जाते हैं, गाड़ी लेकर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर वो गए हैं दुकान में वो लिस्ट देने के लिए। और तब तक आया था अभिषेक, तो उसको लगी थी भूख, उसने कहा ये कांदा पोहे बना लो। तो मैंने उसके लिए कांदा पोहे बनाए थे, फिर सब ने बोल दिया कि हमें भी चाहिए, फिर सबके लिए थोड़ा थोड़ा करके बना लिया है। और पोहे थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, फिर मैं भी बैठ गई थी उनके साथ में। और इस वक्त मतलब कि पेट भर के खाना हो गया था। और उसके बाद देखो यहाँ पर ये लेकर भी आया है जो जो लिस्ट बना कर दी थी मैंने।
और जब से यहाँ दुकान हो गया है ना, तब से ऐसे ही करते हैं, हम लिस्ट देकर आते हैं, फिर वो उनका पैक करके फिर सामान लेकर आते हैं। कोई चीज़ अगर हमें पसंद नहीं आई है तो फिर हम चेंज करने भी जा सकते हैं बाद में। तो ये आया है सामान और उसके साथ में आया है इसका बिल। वैसे बिल पे कर दिया है उन्होंने, बस वो देते हैं जो है। तो अभी जो है मैं देखूँगी अच्छे से कौन सी चीज़ दी है, मतलब चेक करके लेना होता है, वहाँ पर मैं नहीं रहती हूँ ना। और ये भी आए थे लिस्ट देकर घर पर, फिर वापस वो लेकर आए हैं। तो एक बार देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के अभी कुछ प्रॉब्लम है तो अभी जाकर उनको बोल सकते हैं हम। मखाना एक पाकिट नेऊन देता का पाठीमागं? मखाण्याचं किती पाकिट आहे? 2. कशाला मखाना म्हणजे काय असतं ते मला बघू दे पहिले। तो ये सब सामान लेकर आए हैं और डिटेल में नहीं बताऊंगी, सामने ही है आपके। ये सब राशन है, नॉर्मल चीज़ें हैं, हर महीने जो आती है वही है। और अभी जो है सर्दियों के दिन है तो मैंने सोचा थोड़े से ड्राई फ्रूट के लड्डू बना लेती हूँ। बस वही सामान एक्स्ट्रा आया है, नहीं तो हर महीने का जितना होता है ना वही है। तो मखाने लेकर आई थी मैं, और मैंने बस एक ही पैकेट बताया था, उन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया है। नूडल्स भी 2 पैकेट बताए थे, उन्होंने 4 दिए हैं। तो बस मैं उनको बोल रही थी जो एक्स्ट्रा आया है वो बस वापस देकर आओ, और कुछ भूल गई थी मैं बताना तो वो लेकर आओ। तो वो भी देख रहे हैं, एक बार रहने दो, जितना भी चाहिए उतना, जो नहीं चाहिए वो फिर वापस देकर आते हैं बोल रहे थे। और बिल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, ड्राई फ्रूट्स जो है थोड़े से महंगे आते हैं तो इस वजह से, नहीं तो 5,000 तक बिल बन जाता है हमारा हर महीने राशन का। कभी कभी उससे कम भी बन जाता है। इस महीने में शक्कर लेकर आए हैं, गांव से लेकर आए हैं। गांव में जो है हमारे शुगर जो फैक्ट्री है ना, वहाँ पर शेयर्स हुआ करते थे हमारे ससुर जी के टाइम पे। मतलब जब हम वो लोग गांव में थे ना, उस समय पर शेयर बनाए थे उन्होंने। क्या बोलते हैं उतना तो मुझे भी नहीं पता है सच कहो तो, लेकिन हर साल हमें ना वहाँ पर 75 kg शक्कर मिलती है। तो अभी जो है लास्ट था मंथ दिसंबर, तो वो लेकर आए, छुट्टी थी उनकी, एक दिन गए थे और लेकर आए हैं। तो अभी 2-3 महीने हमें शक्कर लेनी नहीं पड़ेगी, 3 से 4 महीने तक जाएगी शायद, थोड़ी सी ज़्यादा ही मिलती है। और यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें अपने अपनी जगह पर रख दी है। और आज ना भूख नहीं थी किसी को इतनी ज़्यादा, मुझे खाना भी ना इतना ज़्यादा नहीं बनाना था। अभिषेक गया है, उसके फ्रेंड के बहन के बेटे का बर्थडे है, तो मतलब वो लोग हैं दोस्त, किसी के भी यहाँ पार्टी होते हैं ना, सब एक साथ में चले जाते हैं, इनका होता है। तो खाने के लिए गया है वो, और वो नहीं आएगा खाना खाने के लिए हम लोगों के साथ में, और पोहे भी खा लेते हम लोगों ने। तो मैंने सोचा अभी कुछ जितने भी काम होते हैं तब तक कर लेती हूँ, और अगर भूख लगती है तो फिर बाद में देखेंगे थोड़ा बहुत कुछ। तो यहाँ पर ना ये मैं आपको बता रही थी, शैम्पू दिखा रही थी जो मुझे पसंद है। डव शैम्पू यूज़ करती हूँ मैं, और बाल तो मेरे बहुत छोटे, एक पैकेट मुझे काफ़ी हो जाता है। बस सानू को हर बार 2 लगते हैं। और ये जो शैम्पू है मैं तोड़ के रख देती हूँ हमेशा, क्योंकि सानू की आदत है, चेक करती है शैम्पू कौन सा लाए है और कौन सा नहीं है। अगर मैं तोड़ के नहीं रखती हूँ ना तो फिर वो ट्राई करती है और वो जो है तोड़ देती है पैकेट, बहुत ज़्यादा वेस्ट करती है। कई बार हुआ है ऐसा, तब से मैंने ना जब भी लेकर आती हूँ तोड़ के रख देती हूँ, फिर वो कुछ नहीं आजमाती हूँ वहाँ पर उसकी कला। तो यहाँ पर ना पैकिंग मतलब सारी सेटिंग हो गई है, और ये है मेरा बाथरूम से रिलेटेड सारी चीज़ें, वहाँ पर रख देती हूँ मैं। देखो जैसी जगह है ना उसका यूज़ कर लेती हूँ मैं अपने हिसाब से। बस अभी है जैसा वैसा ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इसमें और कोई और दिखाने की ज़रूरत नहीं, और ना ही मैं दिखा सकती हूँ, जितना है मेरे पास वही दिखाती हूँ। और बहुत सारे लोग तो पहले से ही देख रहे हैं मेरे वीडियो, और जो लोग नए आए हैं उनको भी अगर देखनी है तो मेरे काफ़ी सारे वीडियो जो है चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हो शुरू से लेकर। तो यहाँ पर
सामान तो मैंने रख दिया था जगह पर, और आज जो है मलाई मैंने बाहर निकाल के रखी थी, और ये अभी इस समय पर गुस्सा हो रहे थे कि अभी रहने दो, क्योंकि घी बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ऊपर से सर्दियों के दिन है, सर्दियों के दिनों में घी निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मतलब कि सर दर्द होता है कभी कभी, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है अगर गलत हो जाए ना तो फिर घी निकलता ही नहीं है, कितना भी उसमें रवि चलाओ। तो मैंने सिंपल दोपहर में ही ये मक्खन जो है जो मलाई है वो निकाल के रख दी थी। फ्रिज में रखते हैं ना एकदम टाइट बनती है, उसमें से मक्खन जल्दी से निकलता नहीं है, फिर वो नॉर्मल होनी चाहिए। और अभी ठंडी के दिन है, नॉर्मल तो बाहर रूम में रख कर भी नॉर्मल नहीं होती है। और फिर मैंने ना गर्म पानी यहाँ पर कर लिया है, मुझे पता था गर्म पानी का ज़रूरत पड़ने वाली है। फ्रिज में ठंडा पानी भी रख दिया था मैंने दोपहर में ही। और अभी जो है मलाई मैंने डाल दिए हैं। वैसे बहुत दिनों की है मलाई, थोड़ी बहुत तो फ्रेश है, जो 7-8 दिन के बीच में बनी है वो तो फ्रेश लग रही है, लेकिन उससे पहले की जो है वो थोड़ा सा उसका कलर ना डार्क हो गया था। तो मक्खन जो है अभी धोकर निकालना पड़ेगा, नहीं तो उसमें से स्मेल आती है थोड़ी सी, वो ठीक नहीं रहता है। और अभी देख लीजिए यहाँ पर मैंने रवि चलाई थी इसमें, और रवि चलाने के बाद एकदम पतला दूध जैसे बनता है ना वो हो गया था, और फिर थोड़ी देर रवि चलाइए तो अभी देख सकते हो आप थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। और थोड़ी देर में रवि चलाती हूँ। और नॉर्मल अगर गर्मी के दिन होते हैं या फिर बारिश के भी दिन होते हैं ना, बस 5 मिनट में मक्खन निकल कर आता है, लेकिन अभी यहाँ पर मुझे कम से कम 20 मिनट लगे थे। 20 मिनट मैंने रवि चलाई थी, और उसमें से ना अभी तो घी निकल रहा है, आपको दिख रहा होगा अभी घी निकला है। मुझे ऐसा लगा कि घी निकला है, इसलिए मैंने सोचा घी तो मक्खन जो है धोकर लेना चाहिए। इस वजह से मैंने नॉर्मल जो पानी है रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है ना वो इसमें डाल दिया था धोने के लिए। मक्खन धोकर निकालूंगी, हर बार मैं इसी तरह से डालती हूँ। और इसकी हालत देखो कितनी ख़राब हो गई है, जो कि मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी डाला है और हाथ में घी आ ही नहीं रहा था। अब क्या करे, दिमाग चल नहीं रहा था इस वक्त, क्या करे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है मेरे साथ। और मैंने फिर थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर देखा और भी बिगड़ गया था उसका कंडीशन। तो फिर मैंने ना थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया है इसमें, 2 कटोरी भर के। गर्म पानी तो ऑलरेडी किया था मैंने, 2 कटोरी भर के गर्म पानी डाला है। और थोड़ी देर इसे हाथ से ही इसको मसला है मैंने सोचा अभी गर्म पानी ठंडा पानी डालकर रख ही दिया है तो थोड़ा सा धो लेती हूँ। और जैसे मैंने इसको धोना स्टार्ट कर दिया ना तो मक्खन जो है जमा होना शुरू हो गया था। मतलब कि इस वक्त इसमें गर्म पानी डालने की ज़रूरत होती है। जब भी मक्खन आता है हम उसमें ठंडा पानी डालते हैं और मक्खन जो है टाइट बनता है और अच्छे से निकलता है। लेकिन ठंडी के दिनों में उल्टा होता है, बिल्कुल मौसम के हिसाब से चलना होता है। और सच में ठंडी के दिन में मक्खन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हमेशा मैं करती हूँ 10-15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन आज जो है मुझे 1 घंटा लगा था ये काम करने के लिए। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। और फाइनली मक्खन जो है निकला है। अभी इसको एक और पानी से धो लूँगी मैं। और अभी इस समय पर मैंने सीधा नॉर्मल पानी ही डाला था जो पहले डाला था, जो रूम टेम्परेचर का पानी होता है वो। और इस बार नहीं हुआ है ऐसा, क्योंकि मक्खन ही है इसमें पूरा की पूरा। दोपहर में निकाल के रखी थी मैंने मलाई, फिर भी नॉर्मल नहीं हुई थी, ठंडी ही थी और थोड़ी देर रखने की ज़रूरत थी। फिर मैंने सोचा कब फिर करूँगी, अभी मुझे खाने का भी देखना है। और क्या इनको भूख लगी होगी तो उनके लिए कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पोहे नहीं खाए थे, हम लोगों ने खाए थे थोड़े से ज़्यादा बन गए थे, इस वजह से खाना पड़ा था। और अभी वो बोल रहे थे कुछ बनाओ खाने के लिए। तो अभी जो है मैं रख दूँगी इस कढ़ाई में, उस मक्खन जो है बन जाएगा। और इस वक्त ना फ़ोन की जो है बैटरी डाउन हो गई थी, सुबह से मैं बस शूट कर रही हूँ वीडियो, और मोबाइल जो है चार्जिंग में लगाया नहीं था। तो अभी मैंने सोचा मोबाइल थोड़ी देर चार्जिंग में लगा देती हूँ और ये घी तब तक बनेगा। और आज जो है ये पिघलने तक ही फुल गैस रखते हैं, और एक बार मेल्ट हो जाए ना तब आज जो है धीमी करके रख दूँगी। और फिर अपने आप थोड़ी देर में चलाते चलाते फिर ये घी जो है अच्छे से बन जाता है।
और मलाई अगर हम थोड़ी ज़्यादा दिन की रखते हैं ना तो उसको 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मोबाइल जब तक चार्ज हो रहा था ना तब तक यहाँ तक आया है घी, मतलब अच्छे से मैंने इसको चलाते चलाते अच्छे से मतलब बना दिया है, इतनी स्टेज पर आ गया है। और पोहे बनाए थे उस समय पर प्याज भी थोड़ा सा ज़्यादा कटिंग हो गया था, तो मैंने ना वही प्याज लिया है। और आटा भी गूंथा है हम तीनों के लिए, सानू में और ये है, हम तीनों के लिए रोटियां बनाऊंगी, चावल वगैरह नहीं बनाऊंगी। अभी टाइम कितना होता पता है, 10 बज गए थे रात के, और 2-2 रोटियां बनाऊंगी चपाती सबको। तो जो प्याज बचा था उसी में ही मैंने थोड़ा सा भून कर लाल मिर्च पाउडर, हल्दी वगैरह डाल दिया है नमक के साथ में, और इसको पकाऊंगी। और क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर ना मैंने सोचा इसमें अंडे तोड़कर डाल देती हूँ और सिंपल भुर्जी बन जाएगी। और आपको पता है इस वक्त ना पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैंने 2 गुना नमक डाला है इसमें। और आज की जो है भुर्जी इतनी बकवास हो गई थी, अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं बनी थी क्योंकि नमक ज़्यादा हो गया था। और किसी और सब्ज़ी में नमक एडजस्ट होता है लेकिन भुर्जी में बिल्कुल भी नमक एडजस्ट नहीं होता है। और पता नहीं क्या मेरे दिमाग में चल रहा था, मैंने हिसाब ही नहीं रखा है और नमक इसमें 2 गुना हो गया था। ऐसे जैसे तैसे करके सबने खा ली थी भुर्जी, लेकिन सच कहो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी। और यहाँ पर अंडे लेकर आई थी मैं, ये और ढक कर गई थी। मसाला वगैरह डालने के बाद टमाटर इसमें मिक्स करके फिर पकने के लिए रख दिया था और अंडे लेने गई थी। और 10 बज गए इसलिए मैंने सानू को नहीं भेजा, थोड़ा दूर जाना पड़ता है अंडे लाने के लिए। दूर मतलब इतना भी दूर नहीं, लेकिन उसको फिर इस समय पर नहीं भेज सकती। अभिषेक घर पर नहीं था ना, अगर वो होता तो वो चला जाता। और ये देखिए भुर्जी हमारी देखने में बहुत सुंदर बन गई थी लेकिन खाने में एकदम बकवास बनी थी। तो और उसके बाद ना, और जब मोबाइल चार्ज पर लगाया था ना उसी समय पर मैंने आटा भी गूंथ के रखा था, 4-5 चपाती बनाऊंगी। और चावल नहीं ना, इस वजह से चावल इस समय पर खाना मतलब सानू को ही थोड़ा सा लगता है चावल होने चाहिए, मुझे तो इतना ज़्यादा खास पसंद नहीं है चावल। लेकिन लेट बहुत ज़्यादा हो गया था इसलिए बस जल्दी जल्दी में चपाती बना ली है और उसके बाद खाएंगे हम लोग खाना। और घी जो है बन गया था, ये काम करते करते उसको मैंने ध्यान से अपना उधर भी रखा था, ध्यान घी के ऊपर भी, और बीच बीच में उसमें चम्मच चलाना पड़ता है। गैस की आंच धीमी करके रखते हैं ना, फिर भी नीचे से जलने के होते हैं चांस। फिर घी में जो है जलन की थोड़ी सी स्मेल आती है, वो भी सही नहीं रहता है, इस वजह से वो छोटा वाला जो गैस है वहाँ पर रख दी है। और आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है मेरे हिसाब से। हर रोज़ से मैं हमेशा सोचती हूँ 10-15 मिनट तक की ही वीडियो रखूँगी ताकि आधी, कम से कम आधी देखे लोग। लेकिन क्या हुआ है कि आज का वीडियो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था और एडिट करके कितना कम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट भी कर दिया है मैंने, 4 के स्पीड पर रखा है, फिर भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, क्या कर सकते हैं। तो अभी ना रोटियां बन गई थी, उन लोगों को भी दे दिया था, उनके साथ मैंने खाना भी खा लिया था। बस साफ़ सफाई भी हो गई है, उन लोगों का तो बिस्तर भी लग गया है और वो तो सोने भी गए हैं, ये गए हैं। बस सानू नहीं सोएगी इतना जल्दी, जब तक मैं नहीं जाती हूँ ना तब तक वो नहीं जाती है सोने के लिए, जब तक मैं नहीं जाती हूँ तब तक वो फ़ोन देखते रहते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था, ठंडा होने के बाद ठंडी की वजह से थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद थोड़ा सा जम जाता है ना, फिर इसको मैंने थोड़ा सा हल्का गर्म किया था ताकि छानने में आ जाए। और आज का घी वैसे तो बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन बनने के बाद देखो इतना अच्छा बना है। इसमें से जो छानस निकलता है ना वो बस 1-2 चम्मच ही निकला है, एकदम परफेक्ट घी निकला है आज। हर बार ये जो है छन्नी पूरी भर जाती, इतना ज़्यादा छानस निकलता है, लेकिन आज जो है कम से कम 2 चम्मच ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और घी देखो डिब्बा भर के एक्स्ट्रा बन गया है इस बार, क्योंकि बहुत टाइम की थी मलाई। और आज मुझे ये घी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कल है 31 और कल ना बिरयानी बनाने का सोच रही हूँ मैं।
इस वजह से घी बनाया है। उसमें 2-3 चम्मच घी डालते हैं ना बिरयानी में, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये सोचकर मैंने आज घी बनाया है, लेकिन मेरा जो है मूड बिल्कुल ख़राब हो गया है। वो आपको कल के वीडियो में पता चलेगा बिरयानी बनाई है हमने या फिर नहीं। तो यहाँ पर ये अभी गर्म था थोड़ा सा, तो ठंडा होना ज़रूरी है, इस वजह से ढक के नहीं रखा है सीधा, बस ये जाली उसके ऊपर छोड़ दिए हैं। और जब तक मैं घी बना रही थी ना, तब तक ये सब्जी जो है छाँटने का काम सानू ने किया था, लेकिन किया था उसने। कुछ ऐसा होता है, उसका काम अच्छे से नहीं करती है, फिर मुझे उसको देखना पड़ता है एक बार। तो थोड़ा सा मिट्टी वगैरह लगी थी, कहीं पर पीले जो पत्ते पड़े हैं, तो वो भी लिए थे उसने। तो फिर एक बार मैंने भी चेक कर लिया है और इसे काट के रख दूँगी मैं सब्जी, क्योंकि कल जल्दी सिर्फ टिफ़िन बनाना होता है ना, तो फिर। और ये पत्ते जो है अभी के अभी काट कर फ्रीज में नहीं रखती हूँ ना, तो सुबह तक और भी इसमें से आधे पत्ते पीले पड़ जाते हैं। ये प्याज के पत्ते हैं, हमारे यहाँ ना इसको कांदा पात बोलते हैं। जैसे कि ये हरी प्याज जो होती है, इसकी सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छी लगती है चने की दाल डालकर जब हम बनाते हैं तो। लेकिन कल नहीं बनाऊंगी मैं, सिंपल मूंगफली का कूट डालूंगी जो कि रेडी है मेरे पास, और वैसे ही बनाऊंगे। तो अभी जो है इसको काट के फिर ढककर फ्रीज में रख दूंगी। ऐसे ही सिंपल रख देते हैं बाहर रूम में, तो फिर पीले पड़ जाते हैं पत्ते, ये टिकती नहीं है। एक पालक की जो पत्ते होते हैं वो भी जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, और ये प्याज के पत्ते भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास आते आते 2-3 दिन वहीं पर गुजर जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद कितना दिन टिकेंगे, ऐसा होता है। और इस वजह से इतना ज़्यादा हरी सब्जियाँ टिकती नहीं हैं। तो अभी वो तो हो गया था, बस अभी बर्तन साफ़ करना बाकी है, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। ऐसा रेगुलर नहीं होता है, बस ये आज का ही इस तरह का रूटीन है। और सिलाई का तो सिर्फ एक ही ब्लाउज़ हो पाया है आज, क्योंकि मुझे बनाना था घी, और भी ज़्यादा काम हो गए थे, राशन भी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इस वजह सिलाई का काम नहीं देखा है मैंने। और फिर जो बच्चा है वो कल देखेंगे। तो अभी जो है किचन साफ़ सुथरा करके रख देती हूँ मैं। आज लेट हो गया है सोने के लिए, तो पक्का कल सुबह भी मैं थोड़ा सा लेट ही उठने वाली हूँ। और इस समय पर ना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा काम समझ में आता है, मतलब ये करो वो करो मेरे दिमाग में चलता रहता है। रात को थोड़ी देर में ध्यान देती हूँ अपना किचन में, जो भी है एक्स्ट्रा का काम जो होता है वो इस वक्त ही मुझे करना अच्छा लगता है, या फिर इसी वक्त टाइम मिलता है, क्योंकि दोपहर में तो मुझे सिलाई का काम करना होता है। भले मैं घर पर रहती हूँ, लेकिन किचन में देखने के लिए मुझे यही टाइम मिलता है, चाहे साफ़ सफाई हो, चाहे एक्स्ट्रा का कुछ हमें बनाना हो, तो यही समय है। क्योंकि ये समय ऐसा होता है, रात में कितना भी टाइम लगे फिर कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता है, या फिर घड़ी देखनी नहीं पड़ती है, चाहे जितना टाइम लगे हम उतना टाइम देकर अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। इस वजह से मैं ये टाइम चुनती हूँ जो भी मुझे करना है एक्स्ट्रा का। तो अभी जो है मुझे बर्तन साफ़ करने हैं, बर्तन साफ़ करके ही रखूँगी, क्योंकि सुबह फिर बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, और ऐसे तो बर्तन रख नहीं सकते, फिर उसमें से पानी निकालना पड़ता है और फिर वो रखो। इससे अच्छा है कि अभी बर्तन साफ़ कर लो। इस वक्त इतने ज़्यादा ठंडा पानी नहीं होता है, लेकिन सुबह के टाइम पर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है। और जब तक हम काम करते हैं ना, तब तक सच को तो ठंडी भी नहीं लगती है, लेकिन सुबह के टाइम पर बहुत ज़्यादा लगती है। हम बिस्तर से निकलते हैं और सीधा पानी का काम करना हो तो। और ये देखो अभी 12 बज गए हैं और फिर भी इसका मन नहीं है सोने का। देख रही है मुझे कब आ रही हूँ मैं, और उसको भी आदत हो गई है लेट से सोने की और लेट उठने की। सुबह फिर जल्दी उठती नहीं है, स्कूल का टाइम उसका 9 बजे, 9:15 बजे गाड़ी आती है, और ये 8:30 बजे उठती हैं। ठंडी की वजह से उसको भी उठने का मन नहीं होता है, और सोने का भी मन नहीं होता है जब तक मैं नहीं आऊँ सोने के लिए। फिर मोबाइल देखती है, कुछ ना कुछ ऐसा वैसा करती रहती है। ये इनके टाइम पर सो जाते हैं, उनका कुछ नहीं है ऐसा। और यहाँ पर ना अभी सर्दियों के दिन है, ठंडी के, बाहर धूप आती नहीं इतना जल्दी। आज मैंने कपड़े धोकर सुखाए थे, फिर भी कपड़े सूखे नहीं हैं। फिर इस स्ट्रेचर में फैला कर छोड़ देती हूँ जो भी गीले कपड़े हैं, और जो सूख गए हैं उनको रख दिया है वहाँ पर अलमारी में।
कल उसको फोल्ड करके रखूँगी। बहुत सारे कपड़े हो गए फोल्ड करने के लिए। और ये है मेरी रात की दवाई आधी, बस इतनी ही दवाई है। और एक दवाई है सुबह के टाइम पर, वो लेती हूँ आधी। तो अभी जो है लाइट बंद कर दी थी मैंने, पता नहीं मुझे क्या दिमाग में आ गया था, और फिर से लाइट लगाई है। तो अभी जो है आपको दिखाती हूँ मैं टाइम कितना हुआ है। 12:15 बजे है, 12:15 ही बजे है। ये घड़ी जो है थोड़ी सी आगे रख कर दी है मैंने। तो अभी चलते हैं सोने के लिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज का वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।